तो आज हम बहुत ही सुंदर मोतियों की माला बनाएंगे लड्डू गोपाल के लिए। तो उसके लिए हमने एक कुंदन लिया है। तो इसमें 3 तरफ से 3 जॉइंट होते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे जो ऊपरी छोर है उसमें एक जंप रिंग अटैच कर देना है। जो एकदम जैसे भी ट्रायंगल का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस ड्रॉप का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको उसमें एक जंप रिंग अटैच करना है। और नीचे के जो 2 जॉइंट होते हैं उनमें से हमें एक नायलॉन के धागे को निकालना है। ठीक है, देखो अब ये एक ही धागा है लेकिन इसके 2 सिरे आते हैं। तो इस तरह से अब हमारे पास 2 सिरे हैं। अब हमें यहाँ पे एक ब्राउन कलर और एक वाइट कलर के मोती लिए हैं। तो एक एक सिरे में अभी हमें पकड़ना है। एक सिरे में एक ब्राउन मोती डाल दिया, अब दूसरे सिरे में एक ब्राउन और एक वाइट मोती डालना है। अब इस वाइट मोती को अच्छे से पकड़ना है और दूसरा जो सिरा है वो उसके अपोजिट साइड से उस वाइट मोती के थ्रू निकालना है। तो इससे क्या हो जाएगा, इस तरह से एक लूप तैयार हो जाएगा। एक दूसरे के अंदर से वो वाइट मोती जाएगा, मतलब दोनों धागों के बीच में से वो वाइट मोती जाएगा। अब फिर से एक ब्राउन मोती डालना है और दूसरी छोर पे एक ब्राउन एंड एक वाइट, और फिर से वाइट मोती के अपोजिट साइड से दूसरा जो सिरा निकलता है उसको डालकर इस तरह से टाइट करना है। तो इस तरह जैसे हमने स्क्वायर बनाए थे, बनाते हैं मोतियों का फूल बनाने के लिए वगैरह, तो उसी तरह से हमें यहाँ पे स्क्वायर बनाते जाना है। तो जितना लंबा हमें ये बनाना है, माला जितनी लंबी चाहिए उतनी बार हमें यही रिपीट करना है। दोनों के एंड में एक एंड में जो है एक ब्राउन मोती, दूसरे एंड में एक ब्राउन एक वाइट, और फिर उस वाइट मोती के बीच में से दूसरे तरफ के धागे को भी निकालना है, तो वो क्रॉस में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 7 वाइट मोती डालकर इस तरह से एक लंबी सी एक साइड की माला जो है वो बना ली है। अब एंड में क्या करना है, जब हमें जितनी लंबाई चाहिए उतनी होने के बाद इस धागे को वापस से उस छोटे से स्क्वायर में घुमाना है। यानी कि धागे को अब 2 सिरे हैं तो दोनों ही सिरों को पूरे स्क्वायर से होते हुए निकालना है ताकि वो टाइट हो जाए और लूज़ ना पड़े। तो दोनों ही सिरों को हमने इस तरह से जो है पूरे स्क्वायर में से घुमाया है। और उसके बाद हमने क्या किया, तो दोनों सिरों को अलग अलग से नॉट टाई कर देना है। तो देखिए इस तरह से हम उस धागे को पूरे स्क्वायर में घुमा रहे हैं। और जब ये पूरा हमने घुमा लिया तो इस तरह से अभी उसका एक लूप बनाकर वहाँ पे नॉट टाई कर देनी है। तो इस तरह से दोनों सिरों को अलग अलग करना है। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं बांधना है। जो गांठ आएगी वो दोनों की अलग अलग आएगी। तो इस तरह से ये जो है वो बन के तैयार होता है। तो एक्स्ट्रा धागा आपको कट कर देना है। तो ये है एक मोती की जो माला होती है, एक साइड की माला ये बन गई है। और दूसरे साइड में भी हमें सेम एक कुंदन को जंप रिंग और ये जो मोतियों का स्क्वायर का जो बनाया है वो अटैच करना है। और तीसरे कुंदन में हमें सिर्फ जंप रिंग ही अटैच करनी है और एक एक्स्ट्रा जंप रिंग लेनी है और उस एक्स्ट्रा जंप रिंग में ये तीनों चीज़ें डालनी है। ठीक है, तो ये तीनों जो कुंदन है वो उस एक्स्ट्रा जंप रिंग में डालनी है। अब ऊपर में जो हमें जो 2 सिरे खुले हैं इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो अब इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए फिर से हम एक धागा लेंगे, उसको एक अच्छे से गांठ बांध लेंगे एक एंड में इस तरह से। अच्छे से गांठ बांधने के बाद उसको हम सुई में पिरो देंगे। और अब हमें ये जो दोनों सिरे खुले हैं इन दोनों को जोड़ना है। तो इसी के लिए हम सबसे ऊपर जो वाइट मोती आया है उसमें से इस धागे को निकालेंगे। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमारा कलर कॉम्बिनेशन ब्राउन एंड वाइट का है तो एक ब्राउन एक वाइट मोती डालते हुए हम अब यहाँ पे सिंगल लेयर ही बनानी है, डबल लेयर नहीं है। तो एक वाइट एक ब्राउन इस तरह से हमें डालते जाना है। तो जितनी हमें विड्थ चाहिए माला की उतनी हम डाल सकते हैं। तो 4 ब्राउन और 4 वाइट इस तरह से भी आप डाल सकते हैं।
आप अगर चाहते हैं तो कोई एक सिंगल कलर की भी माला सिंगल कलर के मोती भी डाल सकते हैं, जैसे सिर्फ वाइट या फिर सिर्फ ब्राउन भी। तो इस तरह से जो है हम एक बार चेक कर लेंगे कि विड्थ कितनी बन रही है। तो आप अपने आपके पास जो भी विग्रह है जिनके लिए भी आप ये माला बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है उसकी विड्थ चेक कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ जो वाइट मोती है ऊपर वाली सबसे, उसमें से इस धागे को निकालना है, टाइट खींचना है अच्छे से, और वहाँ पे फिर से उसके नीचे जो ब्राउन आता है उस मोती के अंदर डालकर वहाँ पे इसकी एक नॉट टाई कर देनी है, ताकि ये जो है माला वो फिसले ना, है ना। तो इस तरह से हमने टाइट नॉट बांध दिया है और एक्स्ट्रा जो धागा है वो कट कर लिया है, और जो एक्स्ट्रा है उसको हम अगरबत्ती से सील कर देंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। ठीक है, तो इस तरह से ये माला बनके रेडी हो गई है, जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। तो आप भी ज़रूर बना के देखिएगा। अब अगर ये जो हमने एक्स्ट्रा वाला जंप रिंग अटैच किया था उसको हटा के भी हम एक दूसरे वेरिएशन से इसको बना सकते हैं। जो बीच में हमने जंप रिंग अटैच किया था, तो हमें क्या करना है, इन तीनों कुंदन को अलग अलग कर देना है। सबसे पहले तो इन तीनों स्टोन्स को अलग अलग कर देंगे, और जो ऊपर वाले दो हैं जिनमें हमने मोती पिरोए हैं, और ये नीचे वाला जिसमें मोती नहीं पिरोया है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा वाला है उसको नहीं लेना है। बाकी के जो तीन हैं, इन तीनों को एक दूसरे में अटैच कर देना है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि ये एक अलग वेरिएशन से ये भी एक प्रकार की माला बन जाएगी। तो इस तरह से आप इन दोनों तरीक़ों से माला बना सकते हैं, और दोनों ही मालाएं बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। तो आप भी ज़रूर बनाकर देखिएगा और हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।